आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कल से ही हमने उत्तराखंड एलटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को शुरू किया है और कल हमने उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पहला टॉपिक कवर अप किया, जिसमें हमने कल उत्तराखंड प्रोफाइल, स्टेट प्रोफाइल वाले टॉपिक की बात की। जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप सभी वहां से जाकर उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट प्रोफाइल के अंदर ही आज हम उत्तराखंड की जिलों की सीमाओं की बात करेंगे कि जिले की सीमाएं किन देशों से लगती है, किन राज्यों से लगती है और ऐसा जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, आंतरिक जिले किसे कहा जाता है। तो इन सभी मुद्दों, इन सभी पॉइंट्स पर हम वन बाय वन अपने टॉपिक को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो हमने कल उत्तराखंड के एक मैप की कल हमने समझ बनाई थी अपने उत्तराखंड के मैप के साथ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हमारा उत्तराखंड है ये हमारे दो देशों के साथ सीमा बनाता है। यानी कि अगर हम सीमाओं की बात करें तो उत्तराखंड में दो तरीके की सीमाएं हैं, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उस ऐसी सीमाओं को कहा जाता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता हो, उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और वहीं अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा ऐसी सीमाएं होती है जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाता हो, तो ऐसी सीमाओं को हम अंतर्राज्यीय सीमाएं कहते हैं। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो अंतर्राज्यीय सीमाएं भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। यानी कि हमारे इस राज्य उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी है। अगर हम सबसे पहले उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो उत्तराखंड हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दो देशों के साथ, जिसमें उत्तर से चीन के साथ और पूर्व में नेपाल के साथ। अब इन्हीं दोनों फैक्ट के साथ हम दो पॉइंट्स को समझेंगे। जैसे प्रश्न पहला इस तरीके से बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिले कौन कौन से हैं। दूसरा, सबसे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोनों देशों को, ऐसा कौन सा जिला है जो दोनों देशों को स्पर्श करता हो। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि चीन के साथ भी 3 जिले सीमा बनाते हैं और नेपाल के साथ भी 3 जिले सीमा बनाते हैं। चीन के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो आप देख रहे हैं ये जो राज्य है हमारा पिथौरागढ़, ये यहाँ चीन के साथ भी सीमा बना रहा है और यहाँ नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। यानी कि पिथौरागढ़ हमारा ऐसा राज्य है जो दो देशों को स्पर्श करता है। तो ये यहाँ भी स्पर्श करता है और यहाँ भी स्पर्श करता है। तो याद रखेंगे, दो देशों को स्पर्श करने वाला जिला। कभी अगर प्रश्न पूछे कि दो देशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है तो हम टिक करेंगे पिथौरागढ़। अब जो ये हमारा पिथौरागढ़ है, ये पिथौरागढ़ हमारा दो देशों को तो स्पर्श करता ही करता है, साथ ही साथ ये 13 जिलों में से हमारा एक ऐसा जिला है जिसकी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है पूछेगा तो भी आपको टिक करना है पिथौरागढ़। तो आपको ध्यान में रहे, पिथौरागढ़ दो देशों के साथ सीमा बनाता है। पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जिसकी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आए तो हमने कहा सर्वाधिक सीमा वाला पड़ोसी राज्य। अभी हमने डिस्कस किया था कि पड़ोसी राज्य, यानी कि पड़ोसी राज्य कहने का मतलब ऐसे राज्य जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हो, टच करते हो, यानी कि अंतरराज्यीय सीमाएं। ऐसे राज्य जो क्या बनाते हो, अंतरराज्यीय सीमाएं बनाते हो। तो हमारे उत्तराखंड के साथ दो हमारे जो प्रदेश हैं, दो हमारे ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें एक है हमारा उत्तर प्रदेश और एक है हमारा हिमाचल प्रदेश। यानी कि मैं आपके सामने अगर एक मैप बनाऊं इस तरीके से, एक छोटा सा रफ, क्योंकि हमने ये भी जाना है कि उत्तराखंड का आकार आयताकार है, तो यहाँ पर चीन है, यहाँ नेपाल है और यहाँ हिमाचल प्रदेश है और इस डायरेक्शन से उत्तर प्रदेश है। तो यानी कि ये दोनों की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारी कौन सी सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा।
और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये है हमारी कौन सी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इनकी तो बात कर ली हमने, और हमने ये भी कह दिया कि पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जो चीन के साथ भी सीमा बनाता है, नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, और सबसे लंबी भी बनाता है, सबसे लंबी सीमा जो मैंने यहाँ लिखा भी है, सबसे लंबी सीमा। अब हम अंतरराज्यीय सीमा की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं दो राज्यों के बारे में, एक हिमाचल प्रदेश के साथ और एक उत्तर प्रदेश के साथ। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश जो हमारा मदर स्टेट भी है, जिससे हम अलग हुए, 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 में इस राज्य की स्थापना हुई। तो हम जो 13 जिले अलग हुए वो कहां से हुए, हमारे उत्तर प्रदेश से हुए। तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके साथ सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनती है उत्तराखंड की। एक प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस पेपर में कि जो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है, ये उत्तर प्रदेश किस दिशा से हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो आप देख रहे हैं ये जो दिशा है हमारी, ये दिशा है हमारी कौन सी, दक्षिण पश्चिम। तो ये उत्तर प्रदेश जिस दिशा से उत्तराखंड के साथ टच होता है वो दिशा है हमारी दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम की दिशा कहते हैं इसे। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर प्रदेश हमारे राज्य को टच करता है और सबसे लंबी सीमा भी बनाता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम सीमा वाला पड़ोसी राज्य, हमारे राज्य के साथ जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है वो है हमारा कौन, हिमाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक सीमा वाला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम सीमा वाला पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश। अगले पॉइंट में अगर हम आए तो हमें यह भी जानना होगा कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से हमारे उत्तराखंड के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, एडजॉइनिंग हैं। तो अगर हम इसको भी समझें तो मैं इसको मिटा देती हूँ, और यहाँ आप देखेंगे मैंने आपसे कहा कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगता है, ये कुछ इस प्रकार से लगता है इस दिशा से। तो आप देख रहे हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये जो यहाँ पर भी लिखा है उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। इसको आप इसी तरीके से याद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ से इस सीक्वेंस में लिख दिया। याद करने की एक आसान ट्रिक ये हो सकती है, जैसे आप देहरादून, पौड़ी, डीपी, हरिद्वार, नैनीताल और यू, DPHNU ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इस तरीके से शॉर्ट में एक आसान तरीके से। ऐसे तो ये एक माध्यम है कि आसानी से याद हो जाए। अगर हम अगली चर्चा करें तो हमने कहा हमने ये वाला टॉपिक देख लिया है कि दक्षिण पश्चिम दिशा से लगता है हमारा कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। अब एक प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई बार पूछा गया है, इसको स्टार लगा लेंगे ये वाले पॉइंट को। ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और इस तरीके से पूछा जाता है कि ऐसा उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता हो। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता हो यानी कि उत्तराखंड के ही जिलों के साथ कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। तो हमारा एक जिला है पौड़ी। पौड़ी हमारा ऐसा जिला है जो हमारा 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है पौड़ी। और प्रश्न अगर ऐसे भी पूछ ले कि पौड़ी कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो पौड़ी 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो प्रश्न को स्टार लगाएंगे और ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला और पौड़ी 7 जिलों को स्पर्श करता है। प्रश्न दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि 6 जिलों को, क्योंकि पौड़ी हमारा 7 जिलों को टच करता है, पौड़ी हमारा 7 जिलों को टच करेगा। और प्रश्न अगर पूछे कि 7 जिलों को टच करने वाला कौन सा, तो 7 जिलों को टच करने वाला पौड़ी और 6 जिलों को टच करने वाला अल्मोड़ा और चमोली। इसके आगे बढ़े तो एक फैक्ट है यहाँ पर लिखा हुआ, पूर्ण रूप से आंतरिक जिला किसे कहा जाता है, एक ये भी सवाल हो सकता है। और पूर्ण हमारे उत्तराखंड में आंतरिक जिले कितने हैं। जब हम आंतरिक जिलों की बात करते हैं तो आंतरिक जिले कहने का मतलब है इंटरनल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसकी ना तो कोई अंतरराज्यीय सीमा है और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यानी कि
उत्तराखंड के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे जिलों को आंतरिक जिले कहा जाता है। तो हमारे इस उत्तराखंड में 4 ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी देश को टच करते हैं और ना ही किसी राज्य को टच करते हैं। ऐसे 4 जिले कौन कौन से? तो आप देख रहे हैं ये टिहरी, ये जो टिहरी है ये देखिए बिल्कुल अंदर है, यानी कि ये पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून इनसे टच होता है, लेकिन ना तो किसी राज्य से टच हो रहा है ना ही किसी देश से टच हो रहा है। तो टिहरी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये 4 ऐसे जिले हैं जो किसी भी देश और किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते, इसलिए ये आंतरिक कहलाते हैं, इंटरनल कहलाते हैं। अब हमारे 2 फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम जनसंख्या वाले चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहां पर भी समझ लेते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड के सबसे बड़े जिले कौन से हैं या उनका क्रम क्या है। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड के 3 बड़े जिलों का क्रम है, आपने देखा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ हमारे ऐसे 3 जिले हैं जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं, यानी कि सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का 13 जिलों में सबसे बड़ा जिला चमोली, 13 जिलों में दूसरा बड़ा जिला उत्तरकाशी, 13 जिलों में तीसरा बड़ा जिला पिथौरागढ़, यानी कि सबसे बड़ा जिला चमोली, दूसरा बड़ा जिला उत्तरकाशी और तीसरा बड़ा जिला पिथौरागढ़। तो आप इसको याद रख सकते हैं CUP कप के फॉर्म में भी कि CUP, इसकी एक ट्रिक समझ लीजिए कि CUP कप, यानी कि 3 ऐसे बड़े जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, यानी कि सबसे बड़ा चमोली, दूसरा उत्तरकाशी और तीसरा पिथौरागढ़। अगर सवाल जैसे ये तो हमने समझा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने ये समझा क्षेत्रफल के अनुसार बड़े। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि क्षेत्रफल के अनुसार छोटे जिले कौन से, तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार हमारे जो 3 छोटे जिले हैं वो है चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यानी कि चंपावत सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा हमारा चंपावत है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक एक बड़ा तो याद रखना ही है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हमारा कौन सा? चमोली, सबसे छोटा क्षेत्रफल में चंपावत, और फिर बाकी 3 का क्रम भी याद रख सकते हैं, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ये भी ऐसा टॉपिक था जिसमें बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारी बातें इसमें से पता होंगी और वो बहुत हैबिचुअल होंगे इन सारे फैक्ट्स के और उन्हें बहुत अच्छे से चीजें लर्न भी होंगी, लेकिन हमें फिर भी एग्जाम को पास करने के लिए बार बार इनको रिवाइज करना होगा, और वहां पर हमें अगर इस तरीके के कोई सरल सवाल आते तो इनको हमें गलत होने से बचाना होगा। तो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, इसको समझ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, और ये जो हमारी यूनिट 1 थी ये कंप्लीट हो गई है। इसके आगे जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा राज्य के प्रतीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलेंगे दोबारा से। थैंक यू सो मच दिल्ली IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। थैंक यू।